गौ माता को राष्ट्रमाता बना के ही जाएंगे। गौ माता राष्ट्रमाता बंधो बंधो। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता राष्ट्रमाता। इस तरह चिल्लाने से गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बनेगी। इनसे आह्वान करता हूं कि ये संत लोग पहल करें और आमरण अनशन पर बैठ जाएं। इतना क्यों सोचना, जब भाई सब सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, भाई बना दो, ले आओ ना अपनी राष्ट्रमाता के खातिर। गौ हत्या बंद का आदेश नहीं आ सकता है? आ सकता है, ये पॉसिबल है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि गौ हत्या बंद हो? क्यों नहीं आए सरकार? आज क्यों नेता अभिनेता क्यों नहीं आए यहाँ पे? स्वार्थी है, हिंदू लालची, हिंदू कायर है। हम अपने धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं। कैसे लेके जाएं? हम अपनी गौ माता को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। हम अपनी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहते हैं। जय बंधो। हमारे देश में गौ को एक माता की तरह पूजा जाता है और गौ माता की तरह ही उसको गौ माता की उपाधि दी जाती है और गौ माता की तरह उसको पूजा जाता है। लेकिन आज भी हमारे देश में गाय की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। तो इस गाय को इस दयनीय स्थिति से बचाने के लिए यहाँ पर दिल्ली में रामलीला मैदान में हम लोग मौजूद हैं और गाय को इस दयनीय स्थिति से बचाने के लिए एक यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। एक मांग की जा रही है बेसिकली कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और इस गाय को काटा जाता है, इस चीज़ को बचाया जाए और गाय को पूजा जाए, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है। तो इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। हम लोग अपने देश में गाय को गौ माता कहते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी देश में ऐसे हैं जो गाय का बीफ खाते हैं। कैसा लगता है आपको? वही इसीलिए हम गए गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद। जिस तरह से एक रात में नोट हमारे देश में बंद हो गए, उसी तरह से क्या एक रात में गौ हत्या बंद का आदेश नहीं आ सकता है? आ सकता है, ये पॉसिबल है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि गौ हत्या बंद हो, राष्ट्रमाता घोषित हो? उससे ज़्यादा है कि पहले हमें गाय की स्थिति को सुधारनी है, गाय की दशा सुधारनी है। जो रोड में दर दर गाय भटक रही है उसकी स्थिति को सुधारनी है। उसके लिए कोई कानून बनना चाहिए कि क्यों आज क्यों नहीं आए सरकार? आज क्यों नेता अभिनेता क्यों नहीं आए यहाँ पे? यहाँ पे क्यों संत क्यों नहीं आए यहाँ पे गौ माता को राष्ट्रमाता बताने के? क्योंकि उनके दिल में गलत विचार हैं। पब्लिक की भी इसमें गलती है। जब गाय को दूध पीने के बाद रोड में छोड़ दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई नियम लागू होना चाहिए, उस पर दंड होना चाहिए, उस पर जुर्माना होना चाहिए जो गाय को रोड में छोड़े। और गौ रक्षा के लिए एक नियम लागू होना चाहिए। जैसे गोगणना होती है वैसे ही, जैसे जनगणना होती है वैसे गोगणना होनी चाहिए। हर ग्राम क्षेत्र के आधार पर नियम लागू करना चाहिए। इस तरह चिल्लाने से गौ माता राष्ट्रमाता नहीं बनेगी। इनसे आह्वान करता हूं कि ये संत लोग पहल करें और आमरण अनशन पर बैठ जाएं। यदि असलियत में यदि ये चाहते हैं और इनके अंदर आग है, ये बोलने से नहीं होगा कि वचन दिए, भाषण दिए और आए घंटे 2 घंटे बाद यहाँ से चले गए। कि ये हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज की परिभाषा हिंदू स्वार्थी है, हिंदू लालची, हिंदू कायर है। तभी तो आज मुझे बताइए, आप अखबार खोलिए, हिंदू की लड़की मुसलमान का लड़का, हिंदू की लड़की फला का लड़का। इतना क्यों सोचना, जब भाई सब सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, भाई बना दो, ले आओ ना अपनी राष्ट्रमाता के खातिर। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की आप लोगों की जो मांग है, आप यहाँ पर आए हुए, क्या लगता है आपको ये मांग पूरी होगी? जी बिल्कुल। इस समय जो हमारे केंद्र में जो सरकार है वो मंदिर बनाने वाली सरकार है ना। तो जो मंदिर बना सकता है हमारे देश के अंदर में, वो हमारी सनातन धर्म को जो वेदों में बताया गया, पशुओं न गावः, गाय पशु नहीं है। इसलिए हम संवैधानिक रूप से इन्हें माँ का दर्जा दिलाना चाहते हैं और ये केंद्र की सरकार को करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको ये मांग पूरी होगी? 100% पूरी होगी, क्योंकि सारे शंकराचार्य और देवेंद्र के शास्त्री, सारे जितने भी शंकराचार्य हैं, देश के जितने भी हिंदूवादी नेता हैं, सारे सपोर्ट में हैं और सब चाहते हैं गौ माता राष्ट्र। सरकार भी चाहती है गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, लेकिन हिंदू खड़ा तो हो कम से कम। देखिए 1966 में भी एक बार ऐसे प्रयास किया गया था। उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार थी और साधु संतों को काफ़ी मार दिया गया था। तो इस पर क्या बोलेंगे? आज की जो सरकार है और पहली सरकार थी, उसमें क्या अंतर है? अभी आप भी हम मारने के लिए तैयार थे, हमारे बुजुर्गों ने, पुरखों ने बलिदान दिए। आज भी हम मरने के लिए तैयार हैं। हम मार नहीं सकते तो मर तो सकते हैं ना। तो आपकी सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? आपकी मांग? अपनी सरकार से यही उम्मीद है कि जब वो गाय को पूज के माँ मान सकते हैं तो राष्ट्रमाता मानेंगे ही मानेंगे। हमको ये उम्मीद है। अच्छा। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री से हमें ये उम्मीद है, अपने पंतप्रधान से, कि वो राष्ट्रमाता को मानते हैं कि वो माता है। जो वो माता मानते हैं तो राष्ट्रमाता भी मानी लेंगे। या पार या तो गौ माता राष्ट्रमाता होगी या हम बलिदान देंगे अपना गौ माता। लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाय का बीफ खाते हैं। मैडम, हम तो सभी देशों ने सेकुलर मानना है, मतलब सभी धर्मों को सेकुलर मानते हैं।
पर वो और देश तो नहीं मानते, उनका क्या करें ये तो बताओ आप। हम अपने धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कैसे लेके जाएं? हम अपनी गौ माता को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, हम अपनी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं। जय बंधो 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 बंधो। जय गौ माता की। कहाँ से हैं आप? जी हम चंडीगढ़ से आए हैं और रहने वाले उत्तराखंड के हैं, रुद्रप्रयाग जिले के। तो चंडीगढ़ से इतनी दूर आए हैं आप गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कराने। हाँ जी, हम तो गुरु जी के साथ आए हैं, जहाँ गुरु जी जाते हैं हम वहीं जाते हैं। तो जो गुरु जी का नारा है वो हमारा नारा है। तो आपको क्या लगता है गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी? हाँ जी हो जाएगी, पक्का हो गई। आज नहीं होगी कल होगी, पर जरूर होगी गौ माता राष्ट्र माता, क्योंकि हम ना हमारे गांव में जो गौ हो ना हम उसको माँ ही मानते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, गौ माता राष्ट्र माता, माँ राधे श्याम। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से आए। बिल्कुल, और हर आंदोलन में आता हूँ। 2014 में, 2016, 2018 में भी आए हैं। हम चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, क्योंकि 100 समस्याओं का एक ही समाधान। कोई बोलता गाय का दूध ये है, कोई कहता है गाय से ये। 100 समस्या एक समाधान, गौ माता राष्ट्र माता। गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी, 100 समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा कहना है ये तो हिंदू धर्म को ही आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में तो सभी धर्मों को समान गौ माता सबकी माता है, सबकी माता है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबकी माता है। और कुरान में भी लिखा है गाय का दूध शिफा है, अमृत है, तो उसमें क्या बात है? तो वही बात है। कुछ हिंदू भी, मैं कहने में भी शर्म आती है, लेकिन कुछ हिंदू भी अभी देश में ऐसे मौजूद है जो गाय का बीफ खाते हैं, वो क्या कहेंगे? कलयुग राक्षस है वो, तो कलयुग राक्षस बुद्धि के लोग है वो, तो खाएंगे, उनको क्या पता। गाय माता है, जगत जननी। गाय बचेगी तभी देश बचेगा, और देवता की शक्ति है गाय। गाय धीरे धीरे नष्ट हो रही, देवता की शक्तियाँ कमजोर हो रही। आज वापस देवता की शक्तियाँ जाग रही है। काले आपको कहीं नहीं दिखेंगे, इसको चील बोल रहे, आज घूम रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब अच्छा काम होने वाला है और होगा। गौ माता को राष्ट्र माता बना के ही जाएंगे। अच्छा, क्या बात है, क्या आप क्या कहेंगे? गौ माता, हाँ, गौ माता राष्ट्र माता, ये हमारा गोपुत्र देव है, प्रमाण है हमारे साथ। आप यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग है आप लोगों की, तो क्या लगता है आपको कि ये मांग पूरी की जाएगी? जी देखिए, ये जनता है और जनता चाहे तो सब कुछ पूरा कर सकती है, और आज पूरा जनसमूह इकट्ठा हुआ है और सरकार से यही अनुरोध है कि इसको किया जाए, वरना कहीं ना कहीं सरकार को इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्योंकि सरकार गौ माता को लेके ही, जो सत्ता के अंदर सरकार आई है गौ माता को लेके ही आई है, और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार गौ माता के नाम से सरकार भी चली जाए। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इस मांग को पूरा करें और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें। मेरा आपसे सवाल है, अगर 1966 का आपको किस्सा याद हो, उस समय भी एक ऐसा ही आंदोलन किया गया था गौ संरक्षण के लिए, लेकिन तब इंदिरा गांधी की सरकार थी और कई सारे 5000 से ज़्यादा संतों की हत्या कर दी गई थी, तो क्या कहेंगे उस पर आप? बुरा लगता है आपको? आज ये दोबारा से 1966 वाली यादों को दोबारा ताज़ा किया गया है और हमारा आगाज़ है। ये हमारे सरकार से दरख्वास्त भी है कि जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हमारी उन्हीं संतों की आज भी आवाज़ है और गौ माता को राष्ट्र माता हम बना करके रहेंगे। जी देखिए, बुरा सबको लगता है बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात हिंदू और मुस्लिम वाली जो आप कर रहे हैं या दूसरे समुदाय वाली बात कर रहे हैं, तो अगर गौ माता को अगर जो हम राष्ट्र माता का दर्जा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी एक गौ माता एक पशु के समान मानी जा रही है, उसे कोई भी काट देता है। अगर कोई गौ तस्कर पकड़ा भी जाता है तो उसे मुश्किल से 1-2 महीने की जेल होती है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जब इसे राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर गौ माता कहीं कटती भी है, पहली बात तो कोई काटने की हिम्मत नहीं करेगा, और कटती भी है चाहे हिंदू काटे चाहे मुसलमान काटे। आज देश के अंदर बहुत सारे कसाई खाने चल रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। हाँ, अगर गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी तो। यूपी में जो योगी सरकार है गौ माता के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए जो कार्य कर रही है, उस पर आप खुश हैं? जी देखिए, योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं और अच्छा कार्य करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से योगी सरकार यूपी में काम कर रही है, तो बाकी राज्यों में भी इसी तरह से गौ संरक्षण को लेकर कार्य किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता? बिल्कुल, और मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ, तो मैं खट्टर साहब को भी बताना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा योगी मॉडल से कुछ सीखें, और क्योंकि आप बिल्कुल सोए हुए हो और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको योगी जी से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और योगी जी को भी ऐसा लगता है कि जैसा हम उन्हें अपना हीरो मानते हैं, तो उन्हें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है।
जी इतने समय से प्रयास किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये हिंदू जो है ये सो चुका है, ये हिंदू जो मतलब इसमें आक्रोश पैदा नहीं होता, इतनी सारी गाँव हत्या देखते हैं हम लोग, ये जाग नहीं पाता, कहीं ना कहीं हम हिंदुओं की कमी है, हम सनातनी की कमी है कि हम इसको आज तक भी ये बिल पास नहीं करा पाए हैं। जी देखिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है हिंदू तलवार लेके रोडों पे तो निकलने से रहा, ठीक है। हर चीज़ लोकतंत्र के माध्यम से चलती है। हमने अपने राजनेताओं को, अपने नेतृत्व करने वालों को लोकसभा और विधानसभा में बैठा दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि हमारी आवाज़ आगे पहुँचाए, हमारे कानून पास करें। अब ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ करेंगे। हमने अपनी सरकार बैठा दी है, विधानसभा में बंदे बैठा दिए और लोकसभा में बहुमत के अंदर सरकार है, और कहीं ना कहीं अब सरकार पे ही आरोप लगेंगे अगर सरकार नहीं काम करेगी। आप सनातनी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल है आपसे, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा दिया जाए और उसके बावजूद भी अगर कोई आपके सामने ही गौ माता की हत्या हो जाती है या हो रही है, तो आप उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जी, उस पर देखेंगे अपने सामने? बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल, जो हमसे हो सकेगा वो करेंगे। जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने किया या पुराने भगवानों ने किया, वो हम काम करेंगे। अन्य समुदाय के लोग तो अपने बचाव के लिए एकदम लड़ भिड़ जाते हैं, कट मर जाते हैं, तो गौ माता तो हमारी माँ है ना, तो हम उसके बचाव के लिए क्या करेंगे? बचाव के लिए आज भी हम करते हैं जितना कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रह के करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ काम करेंगे तो हमें गोरक्षकों को गुंडे बोल दिया जाएगा, ये आपको पता ही है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कानून के दायरे में हमें काम करना पड़ता है, और बस यही मांग है कि अगर गौ माता राष्ट्र माता हो जाए। लेकिन गौ माता को अपनी राष्ट्र माता के नाम पर आप देखना चाहते हैं, गौ माता समझते हैं, अपनी माता का दर्जा आप उन्हें देते हैं, तो अपनी माता के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सहेंगे या वहाँ पर भी आप कानून देखेंगे? देखिए जी, अगर गौ अपनी माता के साथ होता है तो बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, बात तो एक सी बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो धारा 302 लगती है और कम से कम 20 साल की सजा होती है, लेकिन गाय की हत्या होती है तो उसमें 2 महीने की सजा भी नहीं होती। ये बात आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं गौ माता को भी उसी लेवल का दर्जा दिया जाए कि गौ माता की अगर कोई हत्या करता है तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, फिर किसी की औकात नहीं होगी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी संगठन से। बोले गौ माता की, बोले गौ माता की। गो हत्या बंद करो, 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 गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि गौ हत्या ना ही बर्दाश्त की जाएगी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की पूरी मांग है, और लोगों में पूरी तरह से ये विश्वास है कि ये पूरा कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि सरकार इस मांग को पूरा करती है कि नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।